दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और काफ़ी समय के बाद, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 जनवरी 2026 को, और डीडीए ने आंसर की जारी कर दिया था 5 जनवरी 2026 को। तो ये आंसर की लाने में थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जितने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे पोल में, उतना ही सटीक अपना आंसर की आएगा। तो ये जो मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ, इसमें टोटल 600 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और उन लोगों के द्वारा जो मैंने पोल बनाया था, उसमें स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए वोट के अकॉर्डिंग ही इस आंसर की को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट के मन में ये सवाल हो कि भाई ये जो आपने आंसर की बताया इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है, या फिर इस पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, या फिर आपको ऐसा लगे, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरे भाइयों, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है मेरा मेरा एग्री मस्ती, इसमें 1700 प्लस स्टूडेंट हैं। इसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने जनरल वालों के लिए डाला था पोल, तो इसमें आप देख लेना यहाँ पे 143 स्टूडेंट, यानी 143 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 143 बच्चों ने इसमें वोट किया था अपना, ठीक है। और इसी प्रकार आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों बहनों के लिए भी मैंने सेम चीज़ किया था। इसमें भी 109 बच्चों ने क्या किया था, इसमें भी 109 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी प्रकार मैंने सभी क्या किया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया आपका ओबीसी वालों के लिए, इसमें 123 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ये हो गया आपका एससी का, एससी वाले स्टूडेंट 125 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये हुआ आपका एसटी। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अपने मन से बता दिया, आप है ना। क्योंकि सबके मन में सवाल खड़ा होता है, किसी का कम नंबर हो जाता है तो भाई सोचता है कि इतना ज़्यादा बता दिया, किसी का ज़्यादा होता है सोचता है भाई मेरा कम बता दिया। तो देखो, मैं जो भी बताया हूँ आप लोगों के द्वारा किए गए वोट के अनुसार ही बताऊँगा, ठीक है। तो देर किए बिना मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे डीएम करना, डायरेक्ट आपके सभी सवालों का जवाब मैं वहाँ पे दे पाऊँगा, ठीक है। चलिए, अब मैं कट ऑफ वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है, और मैं एक एक करके अपने शेड्यूल के हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सभी स्टूडेंट्स का कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग दिल थाम के देखते रहिए, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पहले आप लोग एक बार कट ऑफ देख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इस पोल में वोट किया है ना अपना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें भी मिसलीड हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक एक करके, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले एससी वालों का बताऊँ, सॉरी एसटी वालों का बताऊँगा, शेड्यूल ट्राइब्स वाले का। तो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों और इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए जो मेरा पोल था, जो कि मैंने आपको बताया, इतने लगभग 600 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 92 टू 96, ठीक है। कितना, 92 से लेकर के 96 नंबर तक जिस भाई बहन का आ रहा है एसटी कैटेगरी से, वो हैं 92 से 96, वो लोग एकदम सुरक्षित हैं। और ये आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है आपके पोल के हिसाब से, ठीक है। चलिए, यानी 92 से 96 हो गया आपका किसके लिए, एसटी स्टूडेंट्स के लिए, एसटी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप प्लस माइनस 4 अवश्य कर लेना मेरे भाइयों, है ना। प्लस माइनस 4 हो सकता है कि ये कट ऑफ 92 से नीचे 4 और घट भी सकता है, और रेयर कंडीशन में 96 से ज़्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन आपका कट ऑफ यहीं रहने वाला है। हो सकता है 1 2 नंबर 3 नंबर का फ्लक्चुएशन आए, लेकिन आपका मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ एसटी वालों का यहीं रहने वाला है, ठीक है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं हमारे एससी भाइयों बहनों के लिए। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, जिसमें बात करेंगे, कई सारी जातियाँ आती हैं, इसके बात करेंगे कट ऑफ का। तो अगर एससी वाले का बात करें तो यहाँ पे जो आपने पोल किया था आप लोगों ने, उस कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद ये आया था, जिस स्टूडेंट का नंबर 98 नंबर से लेकर के 101 नंबर तक आ रहा है, यानी कट ऑफ यही रहने वाला है कुल मिलाकर के, हैं तो, है ना। 98 नंबर से 101 नंबर के बीच जिस भी हमारे एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है, वो समझे कि उनका जॉब हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ही अपना वोट किया था, ठीक है। आप लोगों ने ही अपना वोट किया था, उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने बताया 98 से 101, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप प्लस माइनस 4 कर लेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई जो मैंने बता दिया फिर जो भी बच्चों ने वोट किया है वो 100% सही हो, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाला है। इसके आसपास का मतलब आई होप कि आपको समझ में आता होगा अच्छे से, है ना। चलिए, तो 98 से 101 हमारे एससी वाले भाइयों बहनों के लिए है।
ठीक है, 98 से 101 प्लस माइनस 4। चलिए आगे बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों का। तो यहाँ पे बात करेंगे अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें ओबीसी की कई सारी जातियाँ आती है। तो इसमें देखा जाएगा तो अब इनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 104 टू 107, यानी 104 से 107 नंबर, यही ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है आप लोगों के वोट के अनुसार। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये 104 से 107 है ना, इसमें आप प्लस माइनस 4 और कर लेना, प्लस माइनस 4 और कर लेना। और इसलिए कर लेना क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डायरेक्ट 104 नंबर ही कट ऑफ रहेगा या फिर 107 नंबर ही रहेगा, लेकिन हाँ इसके आसपास ही रहेगा, जिसमें 1, 2 या 3 नंबर का फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिल सकता है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो डीडीए के नोटिफिकेशन में था, कई सारे हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं जो कि परेशान इस बात को लेकर के। और सवाल ये था कि सर क्या जो ओबीसी के बच्चे हैं वो जनरल में काउंट होंगे? तो मैं आपको बताऊं, जो भी ओबीसी का स्टूडेंट होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, वो सभी स्टूडेंट जनरल में काउंट किए जाएंगे अगर वो नंबर जनरल वालों के जितना लाते हैं तो, है ना। मतलब जनरल का जितना कट ऑफ जाएगा ना, उससे ज़्यादा अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी कैटेगरी का हो, वो जनरल वालों का जितना नंबर या फिर उससे ज़्यादा लाता है तो वो जनरल में ही काउंट होगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मान करके चलिए कि यहाँ पे अगर आप ओबीसी में आते हैं और कोई अपना ओबीसी होने का फ़ायदा उठाया है, और फ़ायदा उठाने का मतलब ये, अगर आपका उम्र सपोज दैट डीडीए ने मांगा था उम्र कितना, डीडीए ने मांगा था उम्र, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे डीडीए ने क्या बोला था कि 18 से 25, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए उम्र, है ना, डीडीए में गार्डनर के लिए, माली के लिए कितना, 18 से 25। लेकिन एक कंडीशन कभी कभी ये भी बनता है ना कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 2 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो ये जिन बच्चों ने ओबीसी कैटेगरी में होते हुए ये 2 वर्ष का छूट लिया है, उनको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो 150 में 150 नंबर ही क्यों ना लाए। तो कंडीशन ये है कि अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं और अपने कैटेगरी का होने का फ़ायदा आपने ले लिया है, जैसे उम्र में छूट या फिर किसी और चीज़ में छूट, तो आप अपने कैटेगरी में ही रहेंगे चाहे कोई सा कंडीशन आ जाए। लेकिन आप जनरल में तब काउंट होंगे जब आपका उम्र भी 18 से 25 के बीच में, आपने कोई अपने कैटेगरी का फ़ायदा नहीं लिया और नंबर भी आपका आ रहा है जनरल वालों जितना, तो आप जनरल में ज़रूर काउंट होंगे। चलिए आशा करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भाइयों बहनों के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे खुल गया सेक्शन। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 101 टू 103, यानी 101 से 103 नंबर, यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, यही रहने वाला है। इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। और ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 101 से 103, ये आप लोगों के द्वारा किए गए पोल में वोट के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे भाई बहन, उनके मन में ये शंका होता है कि क्या सच में इतना ही होगा। कई लोग समझे क्या 101 रहने वाला है, क्या 103 रहने वाला है। भाई रहने वाला तो इसके आसपास ही है, इस बात को आप ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा लास्ट सेक्शन खुल के आता है जिसमें हम लोग बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। तो वैसे भी तो ये माना जाता है ना कि जनरल में सबसे ज़्यादा क्या होती है, कंपटीशन होती है। तो जाहिर सी बात है जनरल में कंपटीशन ज़्यादा तो होती है। तो जनरल वाले मेरे भाई बहन जिनका नंबर 107 से 110 नंबर आ रहा है, यही इनका कट ऑफ रहने वाला है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। यही इनका एग्जाम में फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। और यहाँ पे भी आप क्या कर लेना, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस 4 कर लेना। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये आपके पोल के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ जनरल वाले मेरे भाई इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपका कट ऑफ है ना 110 से ऊपर तो नहीं जाने वाला, मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को सेव कर लेना। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ 110 से बहुत ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है। हो सकता है 2-3 नंबर का फ्लक्चुएशन है ऊपर की तरफ, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये जनरल वालों का कट ऑफ 110 के नीचे ही रहेगी। कितना रहेगी, 107 से लेकर के 110 के बीच में। तो ये था आपका डीडीए माली का ओवरऑल कट ऑफ का एनालिसिस, जिसमें आपके कितने 600 ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और उन बच्चों के पार्टिसिपेशन के बेस पे मैंने आपको ये कट ऑफ बताया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कट ऑफ एनालिसिस के इस वीडियो को देखने से आपके जो माइंड में सवाल चल रहा था होगा नहीं होगा, इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। लेकिन एक चीज़ और, परेशान इसलिए बिल्कुल नहीं होना है कि जो मैंने बताया वही होने वाला है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मेरे से सीधे कॉन्टेक्ट हो, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं,
या फिर अगर आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया था तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।